एंड आज हमारा शो भी ये है, यू नो, द एयर वी ब्रीथ अफेक्ट्स अस अ लॉट एज वेल। और एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है कि हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इस बारे में बात करें। एज यू ऑलरेडी नो, डॉन इज़ क्वाइट एक्टिव एंड वी टॉक अबाउट ब्रीथ पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बहुत बात करते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से हम कितने यू नो, एयर पोल्यूशन बेसिकली एक पब्लिक क्राइसिस ही है। वो हर एज ग्रुप को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। एंड यू नो, हम लोग एयर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने एक पार्टिकल PM 2.5 की भी बात की है, जो कि इतना हल्का होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको इनहेल कर सकते हैं। वो आपके लंग में जा सकता है, जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है आपके सेल्स को, यू नो, वो उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म करता है। और फिर आपको डिजीज़ होती हैं, COPD, एज़मा, एंड यू नो, ये चीज़ें फिर आपकी ब्रेन तक जाती हैं। सो आई एम पुटिंग इट इन वेरी बेसिक एंड वेरी यू नो अंडरस्टैंडेबल टर्म्स कि ह्यूमन हेल्थ एयर पोल्यूशन से और एनवायरनमेंट से कितनी इफेक्ट होती है। एंड आई वाज रिसेंटली टेलिंग यू एज वेल कि यू नो, हम लोग कहने को तो साइकिल चलाने के लिए गए थे फॉर हार्ट हेल्थ, बट हमने रियलाइज़ किया कि हम कितने बसों के धुएँ के पीछे से और काली मिट्टी और कार्बन और सूट, हम जिस चीज़ को कहते हैं एमिशंस के अंदर हम सांस ले रहे थे। सो व्हाट डज़ दैट रियली मीन? दैट मीन्स अ लॉट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़। और आज हम लोग जब शो पे भी बात करेंगे तो वे एक्चुअली गोइंग टू बी स्पीकिंग टू डॉक्टर साइमा सईद, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट पल्मोनोलॉजी एंड डायरेक्टर ऑफ लंग हेल्थ प्रोग्राम एट इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क हैं। सो नाउ ऑन ब्रीथ पाकिस्तान we have Dr. Saima Said, Head of Department Pulmonology and Director Lung Health Program at Indus Hospital and Health Network. Assalamu alaikum, Dr. Saima. Walaikum assalam. How are you doing? I'm very well. Great to be back on the show. It's good to have you. It's good to have you as well. And Dr. Saima, आज हम बात करेंगे air pollution की, you know, and I've given a brief already as to हम आज किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देंगे. But you know, how do you think air pollution affects us? Air pollution, in layman terms, has become a common phrase now. अगर हम सोचें कि 2-3 साल पहले अखबारों में ये आया था कि लाहौर के लोगों की 5 साल की ज़िंदगी कम हो गई है because of air pollution. It is increasingly being recognized throughout the world and particularly in Pakistan कि हमारे air pollution के levels इतने हैं कि हमारी health, हमारे लाइफस्टाइल और हमारा जो इवन लाइवलीहुड्स हैं वो उनसे काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। सो इसका बहुत एक kind of वाइड इम्पैक्ट है हमारी लाइफ्स के ऊपर। बिल्कुल। सो यू नो, इफ़ वी लुक एट द पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पंजाब एंड KPK एंड ऑल एज वेल, आपको लगता है कि यू नो पाकिस्तान का आई थिंक PM 2.5 WHO के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट? जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या इन एरियाज़ में ज़्यादा देख रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक asthma and COPD and you know other pulmonary diseases? Are we? Absolutely, there's a significant load related to respiratory disease and air pollution. आपको पता है कि वो जो relationship है COPD की, for example. By the way, I'm really happy कि ये एक common phrase बन रहा है क्योंकि usually it's unrecognized. और पुराने ज़माने में सिर्फ जो cigarette smokers होते थे उनको COPD होती थी. लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने नोट किया कि बहुत सी औरतों को भी COPD है. और I'm sure some ladies are smoking, लेकिन बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने घर में लकड़ी का चूल्हा जब इस्तेमाल करती है उनको वही पोल्यूशन मिलती है एज इफ दे आर स्मोकिंग। एंड बाय द वे, लकड़ी जलाने से वो कौन सा पार्टिकल है? इज इट, आई थिंक लास्ट टाइम वी केम वी डिस्कस दिस एज वेल, राइट, कि हम जब रूरल एरियाज में भी लकड़ी जलाते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं होता। I remember we discussed this earlier. Actually, वो जो घर होते हैं in most of our villages, they're not well ventilated. तो फिर वो जो धुआं निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोस्टली पार्टिकल्स बिकॉज वो बर्निंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ PM 2.5, नाइट्रेट, सल्फेट्स, वो उसी घर के अंदर उसी घर के अंदर ही रह जाते हैं। इसी तरह हीटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। बट माई पॉइंट इज़ कि ये जो इंडोर एयर पोल्यूशन है इसी तरह मैग्नीफाई हुआ है आउटडोर्स में। और जो आपका इनिशियल क्वेश्चन था कि आस्मा और COPD के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपको पता है कि जब एयर पोल्यूशन एक यूनिट से बढ़ेगा तो COPD का उससे 2 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इट्स अ सुप्रालिनियर रिलेशनशिप फ्रॉम अ मैथमेटिकल perspective. So really the worsening of air pollution has a significant impact on our lung health.
Wow, and you know, I mean, given that you said that, I think that's a very good correlation that you've made. कि जितनी pollution बढ़ेगी, कितने लोग affect होंगे. जी, बिल्कुल. Right, and that's just from the respiratory perspective. Respiratory perspective. All right, so you know, do you feel like as if you know, ये health problems beyond respiratory diseases भी जाती हैं for like you know younger kids and otherwise as well? Absolutely, I think यही हमें सोच के इसको बहुत अब serious लेना पड़ रहा है, इसलिए इतनी awareness भी फैल रही है. And I think I want to congratulate Dawn for making this excellent effort to raise the profile of air pollution. क्योंकि air pollution, first of all, not just affects your lungs. वो जो particles होते हैं lungs में जाके वहाँ अपना damage करके आपके blood stream में भी चले जाते हैं, वहाँ से फैल के, और जिस तरह आपने शुरू में बोला, एक inflammatory process शुरू हो जाता है. There is clear links between air pollution and heart health. So you're more likely to have heart attacks, and also it is linked with cardiovascular diseases like strokes, यानी foliage भी हो सकता है because just of the air pollution. So बाकी risk factors को control करते हुए they are still showing strong links. और जो age groups के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो younger हमारे बच्चे हैं society में, you know, they're younger, their lungs are still developing, they breathe faster. जो छोटे बच्चे होते हैं, breathe faster, they're getting more air which is polluted than elder people just because of their size. So you know, based on that, तो फिर उनकी जो development है वो affect हो रही होती है, और उनकी जो infection risk है वो impact हो रही होती है, ना सिर्फ उस time के लिए लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए. पूरी ज़िंदगी के लिए, absolutely. And you know, I mean, it makes you wonder that इतने ज़्यादा actually heart attacks हो भी रहे हैं. And younger ages में भी हो रहे हैं लोगों को, जो कि पहले नहीं होता जी, बिल्कुल. And I think it is because of climate change and air pollution, right? And अगर हम majorly, if I wanted to ask you, are metabolic disorders also a part of this? Like जैसे अगर हम diabetes वगैरह देखें, do you think पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा diabetes हैं? Just a general question. Do you think this air pollution even exacerbates this? I think के links बने हुए हैं कि air pollution और ये जो drivers हैं like tobacco use, air pollution, they are two of the most significant causes of chronic diseases. चाहे वो heart के हों या lung के हों, lung का तो especially बहुत close link है, लेकिन heart का भी, and neurological, including mental health. You know, anxiety भी बढ़ जाती है, depression बढ़ जाता है. You can have an immediate response के बाहर आपको सही तरह नज़र भी नहीं आ रहा. अब तो ये हालात even कराची पे हो गए. आपने पंजाब की बात की, but actually Karachi has got the second highest air pollution in Pakistan many days. एक ज़माने में जी, Lahore is the worst. और I think कि अभी से मौसम बदल रहा है वहाँ पे, और वो स्मॉग सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन कराची में एक टाइम के लिए हमारी सी ब्रीजेस जो थी वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, but I think we are overwhelming those natural protections. Yeah, with the amount of pollution we're causing around it. So, you know, if I had to ask you, what are some of the immediate symptoms that people experience जब उनको high pollution exposure होता है? So, what are some of the things that we need to take note of? I think कि अगर बहुत polluted environment हो, आपको एकदम से breathing में कोई problem होगी, खांसी आएगी, आपकी सीने में कोई tightness हो सकती है, शायद आपको सीटी की आवाज़ आ रही हो जब आप सांस लें. You know, some of these characteristics are that of asthma, दम्मा जिसको हम कहते हैं. और अगर आपको दम्मा या कोई भी और लंग डिजीज़ हो तो उसका फ्लेयर अप आपको शायद एक्सपीरियंस हो उसी वक्त. ये कुछ मिनट्स की बात होती है. कोई कभी जब वो एयर पोल्यूशन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 दिन बाद आपको ये महसूस होता है कि आपके कोई प्रॉब्लम्स हो. एक और चीज़ है हेडेक्स की, हेडेक्स, डिजीनेस, इस तरह की सिम्टम्स भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. You know, Dr. Saima, it would be so hard to tell because आजकल हम इस तरह की एक environment में रह रहे हैं which is so fast moving already, headaches भी हो रहे हैं. We never know if it's because of the pollution or not, but it's really something to think about कि अब आप देखते हो जितने cleansers and face washes भी बन रहे हैं उसमें anti pollution, जी बिल्कुल, which is something that wasn't ever made before, so it's really something to think about.